हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जनवरी महीने में कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन और परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी गई है। हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अधिक दाम वसूलने वाले मेडिकल स्टोर और दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। आम लोगों की शिकायत के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर बड़ी प्रक्रिया शुरू की है। बिजली कंपनियों ने 51,152 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जिस पर 7 और 8 जनवरी को जनसुनवाई होगी। आम उपभोक्ता भी इस प्रक्रिया में अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। हरियाणा में आज से माघ माह की शुरुआत हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों और नदियों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण हरियाणा के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के प्रयास तेज किए हैं। नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से आम लोग परेशान हैं और सुबह शाम घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा में वर्ष 2025 के दौरान लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। 2019 के बाद पहली बार औसत लिंगानुपात बढ़कर 923 तक पहुंचा है। सरकार और सामाजिक संगठनों ने इसे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम बताया है। HTET 2026 के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रखा गया है। करनाल में सोना कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने लोहे की रॉड से मारपीट कर करीब 15 लाख रुपए नकद और 1.5 किलो सोना लूट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में हनी ट्रैप के जरिए जासूसी करने का मामला सामने आया है। एक युवक पर पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पानीपत में महिला की निर्मम से इलाके में सनसनी फैल गई। जंगल में महिला का अर्धनग्न शव मिला, जिसका सिर और चेहरा ईंटों से कुचला हुआ था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच तेज कर दी है। सिरसा जेल में तैनात वार्डर सुखदेव ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने पिछले 15 दिनों से मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया है। मौत से पहले उसने वीडियो कॉल पर बेटे से माफी भी मांगी थी। हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। डीजीपी अजय सिंघल ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम को बधाई दी और अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। महेंद्रगढ़ में MTS परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया। एक युवक अपने दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हिसार में रामपाल देशद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मियों ने कोर्ट में गवाही दी। इस गवाही के बाद रामपाल की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन करीब 2500 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी और इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। हिसार के शिवनगर इलाके में खड़ी कार में अचानक धमाका हो गया। वाहन में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से CCTV फुटेज जुटाकर जांच शुरू कर दी है। असंध और कुंजपुरा मंडी में करीब 46.04 करोड़ रुपए के धान फर्जीवाड़े का संदेह जताया गया है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरियाणा ADGP सुसाइड केस में जांच तेज हो गई है। चंडीगढ़ से आईसिट ने रोहतक में DSP शो और एक शराब ठेकेदार से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सिरसा पुलिस ने खेतों में नशा करते एक युवक को पकड़ा। गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ सहयोग करने और ऐसी गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।
फरीदाबाद सर्वाइवर के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि सही इलाज न मिलने से बच्चे मानसिक आघात में हैं। प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। हरियाणा महिला आयोग ने दगाबाज एनआरआई पतियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। आयोग ने ऐसे मामलों में लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला किया है ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। पंचकूला में भारत इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आयोजन को लेकर प्रशासन और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के वैज्ञानिक शामिल होंगे। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार का फैसला लिया गया। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए और ज्यादा पात्र महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। अब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे खाते में मिलेगी, जिससे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने नए साल से किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हरियाणा के 133 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने सर्वे और नोटिस जारी करने का काम तेज कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश में औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में नए डीजीपी अजय सिंघल ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने से पहले उन्होंने अपने 85 वर्षीय पिता को कुर्सी पर बैठाकर आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नए डीजीपी ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार को प्राथमिकता बताया है। सोनीपत के राजपुर गांव में दिव्यांग रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दलबीर की से सनसनी फैल गई। उनका शव एक प्लॉट में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और परिजनों से पूछताछ की। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है। हिसार में तेज रफ्तार कार और बाइक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान पास में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुरथल इलाके में हरियाणा पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि नए साल से अपराध पर सख्ती बढ़ती जाएगी। बदमाशों से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। रोहतक हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस डॉ. राहुल नरवाल को हांसी जिले का पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया है। अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने कार्यभार संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। नए जिले के गठन के बाद यह नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। वर्क स्लिप घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि 9 जिलों में इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा में 8 साल बाद लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह सुधार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता, सख्त कानून और सामाजिक बदलाव के कारण बालिकाओं के प्रति सोच में सुधार हुआ है। रोहतक में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल का बच्चा गर्म पानी से भरे टब में गिर गया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक किशोर के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। पीड़ित ने जब शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने उस पर पेट्रोल डालकर लगा दी। किशोर करीब 50% तक झुलस गया है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी दी है।
हिसार में एक कारपेंटर की विदाई चर्च का विषय बन गई। परिजनों ने विदाई में 3 लाख रुपए का नकली हाथी और 1 लाख रुपए के पटाखे फोड़े। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सोशल मीडिया पर भी इस विदाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पानीपत में लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश से आए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने टीम की तेज कार्रवाई की सराहना की है। एनसीआर क्षेत्र में गुरुग्राम और नोएडा को पीछे छोड़ते हुए सोनीपत को टॉप शहर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी के कारण सोनीपत तेजी से उभर रहा है। रियल एस्टेट और रोजगार के मामले में भी शहर ने नई पहचान बनाई है। कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने हरियाणा के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से धमकी दी है। व्यापारी से बड़ी रकम की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से कॉल की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां गैंग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर की आटा चक्की में बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जाने वाली है। हरियाणा में 1 जनवरी 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर रहे डेली वेज, पार्ट टाइम और अस्थायी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जिलों को 3 श्रेणियों में बांटकर वेज तय की गई है, जिससे मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी। पंचायती जमीन पर लंबे समय से रह रहे कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने की योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। रास्तों और तालाबों पर अवैध निर्माण इस आधि की नामे परिवहन हो की है योजना में शामिल नहीं होंगे। इससे ग्रामीणों को जमीन पर अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बेहतर राशन सुविधा देने के लिए 4000 नए राशन डिपो खोलने की योजना बनाई है। जनवरी 2026 के अंत तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन शुरू होने की संभावना है। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए 1 से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया है। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों और अभिभावकों से संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना है। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में 2026 की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में पार्ट टाइम कर्मचारियों के हित, पेंशन योजनाओं को मजबूत करने और गरीब परिवारों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के संकेत मिले। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। हरियाणा में नए साल की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026 की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों की रूपरेखा तय की गई। कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल ने आज से हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वे अगले 2 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। कानून व्यवस्था सुधार, अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे डीजीपी ओपी सिंह ने रिटायरमेंट से पहले भावुक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए और आने वाले समय में पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने नई टीम को बेहतर कार्य करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। रोहतक समेत कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दोपहर के बाद धूप निकल सकती है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 1 जनवरी को हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बारिश से तापमान में और गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल की सुरक्षा करें।
यमुनानगर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज में नए साल से पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे इलाके में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हिसार में 1 जनवरी से 18 कॉलोनियों के ऑनलाइन सब डिवीजन को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज सही कराने में आसानी मिलेगी। नगर प्रशासन ने नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।